सो हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। अब हम लोग पार्ट नंबर 2 पे चलेंगे, इंडिया साइज एंड लोकेशन के। होपफुली आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझ में आया होगा। फिर भी मैं ये लेक्चर पूरा इस पर डिवोट करूंगा कि हम और इसको बेहतर तरीके से समझें, वर्ल्ड के मैप पे भी समझेंगे कि कैसे ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इंडिया को प्रभावित कर रहे हैं। ये ग्लोब है, वर्ल्ड का पूरा एक ग्लोब है, गोल है ना वर्ल्ड। तो जो ग्लोब है, तो अब हम क्या करते हैं, हम लेते हैं कि लाइंस पूरे वर्ल्ड में है, हमने बताया सिर्फ इंडिया में नहीं है। तो वहाँ कैसे स्टार्ट हो रही है, देखिए जो लैटिट्यूड है ये लैटिट्यूड होती है, ये लॉन्गिट्यूड होती है। ये इंडिया में आई 68 डिग्री 7 से तो आपकी ये चालू हुई लॉन्गिट्यूड, और 8 डिग्री 4 नॉर्थ से आपकी लैटिट्यूड चालू हुई। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं 0 डिग्री भी होंगी, बिल्कुल 0 होगी, बिल्कुल मिडिल में होंगी। 0 मतलब क्योंकि ये डिग्री मिडिल से लिए जाते हैं। कहाँ से लिए जाते हैं? बिल्कुल मिडिल से, सॉरी बिल्कुल अर्थ के मिडिल से लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो नंबर होगा वो 0 भी होगा। तो कहाँ है वो 0? अर्थ का बिल्कुल ग्लोब का जो बिल्कुल मिडिल पार्ट है लैटिट्यूड के संदर्भ में, वो 0 डिग्री नॉर्थ कहलाता है, जिसे इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर, नाम ही इक्वेटर रखा गया है। इक्वेटर का मतलब जो इक्वल करे। ठीक है, पेज नंबर फर्स्ट है ना आप लोगों का, उसमें फिगर 1.1 इंडिया इन द वर्ल्ड। अब ये क्या डॉटेड लाइन दिख रही है आपको? ये डॉटेड लाइन सी बनी हुई है, देखिए आप ढंग से। अफ्रीका से गुजर रही है, साउथ अमेरिका से गुजर रही है, इंडिया से नहीं गुजर रही, लेकिन है ना, क्यों? क्योंकि इंडिया तो ऊपर है, तभी तो यहाँ पे 8 डिग्री 4 चालू होता है। समझ रहे हैं बात को आप लोग? 0 डिग्री से लाइन गुजरी, इंडिया तो ऊपर होगा ना, तभी तो 8 ऊपर आएगा ना 0 के बाद। तो 8 डिग्री 4 मिनट से चालू हो रहा है, वो तो यहाँ है। ठीक है, तो 0 डिग्री आपका इक्वेटर है, जो अफ्रीका से, मेनली अफ्रीका से ही गुजरता है, अफ्रीका और साउथ अमेरिका। ठीक है, फिर टाइम जो लॉन्गिट्यूड की बात करें, वो भी सीधी लाइन है जो बीच में, देखिए ये ऐसे बांट रही है अर्थ को 2 पार्ट में, ये ऐसे बांट रही है, नॉर्थ साउथ में, ये ईस्ट वेस्ट में। ठीक है, तो 0 डिग्री वाली बात लाइन है, इससे बोलते हैं ग्रीनविच। ये कहाँ से गुजर रही है? लंदन से होकर गुजर रही है। ये भी बनी हुई है, देखिए आप, डॉटेड लाइन 0 डिग्री से ऊपर आ रही, नीचे आ रही है। ये भी हल्का सा अफ्रीका को काट रही है। और सबसे बड़ी बात एक है, ये क्वेश्चन बनता भी है, वैसे आप लोगों की बुक में तो नहीं है, अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे लैटिट्यूड भी गुजरती है और लॉन्गिट्यूड भी गुजरती है। देखिए आप, है ना, मैप पे देखिए, लैटिट्यूड भी गुजर रही है। लैटिट्यूड तो बिल्कुल बीच में से, सॉरी मैंने क्या बोला, इक्वेटर वाली लाइन भी गुजरती है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो हर जगह से गुजर रहा है। सॉरी हाँ, 0 डिग्री वाली, यानी कि इक्वेटर वाली लाइन जो 0 डिग्री वो भी गुजर रही है, और 0 डिग्री जो ये वाली लाइन है लॉन्गिट्यूड, वो भी गुजर रही है, देखिए, है ना। और सबसे बड़ी बात, मेनली ये इसका हम जो टाइम लेते हैं वो ग्रीनविच लंदन से लेते हैं, है ना। कहाँ से गुजर रही है? ग्रीनविच लंदन से। गुजर तो बहुत जगह से रही होंगी, इस रास्ते में बहुत जगह पड़ रही होंगी, ऐसा तो नहीं ना लंदन ही आ रहा है बस, लेकिन मेनली हम लोग लंदन से मानते हैं। ऐसे ही 0 डिग्री आपकी इक्वेटर है। ठीक है, अब इंडिया के लेवल पे बात करें तो इंडिया तो 68 नंबर चालू हो रहा है ना, 0 डिग्री तो ये है, इंडिया तो ईस्ट में है, इसलिए वो ईस्ट था। 68 डिग्री ईस्ट। ये क्या मैप वैसे परफेक्ट नहीं बन पाया, थोड़ा और दूर होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ तो 0 है, इसे यहाँ 68 तो नहीं ना आ जाएगा, लेकिन फिर भी चलिए आप मान के चलिए इसको कि 68 डिग्री यहाँ से हम चालू हो रहे हैं, है ना, और 97 पे यहाँ के खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही होता है, ऐसे 8 से यहाँ चालू होते हैं और 37 पे आके यहाँ खत्म हो जाते हैं। 0 डिग्री तो यहाँ है, ठीक है, इक्वेटर है जो इंडिया से नहीं गुजर रहा, इंडिया उसके ऊपर है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से खत्म होता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे। 0 डिग्री वाली जो लॉन्गिट्यूड लाइन है ग्रीनविच लंदन से गुजर रही है, वो चालू होती है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, खत्म होती है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में। ठीक है, वो खड़ी लाइन है। अब बात आती है कि देखिए ये, अच्छा एक और चीज, इंडिया का मिडिल पॉइंट मैंने 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ बताया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो भी देखिए बिल्कुल इंडिया के बीच में से गुजर रहा है। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं कि वर्ल्ड को 2 भागों में कौन सी लाइन बांटती है? इक्वेटर 0 डिग्री नॉर्थ, और इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। अब क्या है, मेन बात यह मैंने बताया था, लैटिट्यूड क्लाइमेट के लिए होती है और लॉन्गिट्यूड समय के लिए होती है, टाइम जोन के लिए। सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली ये बात है, हमने 82 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ को इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन मान लिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन कैसे मान लिया? जैसे आप फॉर एग्जांपल लीजिए, ये ईस्ट है और उल्टा बोलिए, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। सूरज ईस्ट से राइज होता है, सन राइज इन द ईस्ट, और ढलता किधर है? वेस्ट की तरफ। तो पहले सूर्योदय कहाँ होता होगा? अरुणाचल प्रदेश, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल यहाँ है।
और अंत में कहाँ होता होगा? गुजरात, क्योंकि गुजरात सबसे वेस्ट में है, अरुणाचल प्रदेश सबसे ईस्ट में, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य दिखता होगा, सूरज, और अस्त का, और ये सबसे लेट कहाँ दिखता होगा? गुजरात में। ठीक है, ऐसा ही टाइम के साथ भी होता है। हम बात करें कि सूरज के उगने के समय में 2 घंटे का अंतर आता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में। सूरज 2 घंटे बाद दिखता है गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश से। जैसे मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूरज दिख गया तो वहां 7 बजे दिखेगा। है एक ही, मैं मानता हूं, लेकिन क्योंकि ये ईस्ट नहीं उठेगा ना सूरज, ईस्ट, और अपनी यहां तक आते आते, वेस्ट तक आते आते उसे 2 घंटे का, मतलब उसकी अपनी किरणें बिखेरने में 2 घंटे का समय लगेगा। ये 2 घंटे कहां से आए? एक चीज ध्यान रखिएगा, हम जब जब इससे इधर जाएंगे ना, हम यहाँ पे हैं, है ना, ग्रीनविच लंदन में है मान लीजिए, अब इधर जा रहे हैं, इंडिया तो इधर है, 1 डिग्री का अंतर जो पड़ेगा आपका, 1 डिग्री आप मूव करोगे, 0 हो, आप 0 पे हो भी, आप 1 2 3 चलोगे, 1 डिग्री से 4 मिनट का अंतर आता है। 1 डिग्री से कितना अंतर आ रहा है? 4 मिनट का। और किधर आएगा? नॉर्मल सी बात है, ईस्ट की तरफ जाएंगे तो समय बढ़ता है, जल्दी सुबह होने लग जाती है, और वेस्ट की तरफ आएंगे तो समय घटता है। ठीक है, ईस्ट की तरफ समय बढ़ेगा क्योंकि सूरज पहले ईस्ट में उगता है, और वेस्ट की तरफ घटेगा। इंडिया का हमने ग्रीनविच के लिया 82 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। क्या जरूरत आई लेने की? क्यों हमने अलग अलग नहीं ले लिए? जैसे मान लीजिए 68 से ये चालू हो रहा था, तो लगभग गुजरात 68 पे आ रहा था और अरुणाचल प्रदेश 97 पे आ रहा था, है ना, मान सकते हैं रफली। ऐसे यहाँ पे कहीं कोटा भी है तो कोटा भी किसी और पे आ रहा होगा, जयपुर है, जयपुर किसी और पे आ रहा होगा, कश्मीर है, कश्मीर किसी और पे आ रहा होगा, ठीक है, महाराष्ट्र है वो किसी और पे आ रहा होगा, दिल्ली किसी और पे आ रहा होगा, ऐसे होंगे, तो टाइम में अंतर आता। अब आप लोग सोचिए कि फॉर एग्जाम्पल आता कम ही, मैं मानता हूं, जैसे मान लीजिए कोटा से जयपुर के बीच में अंतर आता 15 मिनट का, तो वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती। चलिए जयपुर कोटा तो पास पास है। आप मानिए गुजरात से मैं एक फ्लाइट लेता हूँ अरुणाचल प्रदेश के लिए, 1 घंटे में वो फ्लाइट मुझे अरुणाचल प्रदेश उतार देती है, 2 घंटे का तो अंतर ही है ना। जो अरुणाचल प्रदेश 2 घंटे तो वैसे ही आगे चल रहा है, यानी कि 5 बजे यहाँ से बैठा, 6 बजती है गुजरात में जब मैं वहां उतरता, और 4 ही बजे जब मैं वहां उतर गया। कितनी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता अगर हम लोग इन्हीं टाइम जोन के हिसाब से चलते जो ये लाइनें खींची हुई हैं, क्योंकि 1 डिग्री से 4 मिनट का अंतर आ रहा है ना। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने, ताकि कंफ्यूजन ना आ रहा है, टाइम पूरे भारत में तो कम से कम एक रहे, उसके लिए हमने क्या करा, ये 82 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से हमारी घड़ियां मिला ली। अब आप पूछ सकते हैं ये लाइन कहां से गुजर रही है? ये लाइन गुजर रही है इलाहाबाद से। कहां से? इलाहाबाद, प्रयागराज हो गया ना, लेकिन आप लोग इलाहाबाद ही याद रखिए, क्योंकि जब गुजर रही थी, जब शुरुआत की जब तो इलाहाबाद ही था, तो इलाहाबाद से लाइन गुजर रही है ना, वहां से हमने अपनी घड़ियां मिला ली ताकि ये कंफ्यूजन ना हो। अभी भी आप लोग ये सोचते हैं कि आप लोग ये चीज देख सकते हैं, 2 कंट्रीज के बीच में तो अंतर आता है ना टाइम का, है ना, इंडिया पाकिस्तान में भी अंतर आता है और भी कंट्रीज में आता है, वो इन लॉन्गिट्यूड की वजह से ही आता है। अंतर इंडिया में भी आता, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, हम लोगों ने इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए हमारी जो वॉचेस हैं वो किससे सेट कर ली, 82 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। जो 68 चला, 68 69 70 71 72 73, कहीं ना कहीं आके 82 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ भी हुआ होगा, उससे हमने मिला लिया। क्यों 82 डिग्री 30 मिनट? कोई खास लॉजिक नहीं है, लगभग ऐसा माना गया कि ये मिडिल से है, बिल्कुल, है ना, लगभग मिडिल से है, इसलिए इसको मान लिया गया। बात लैटिट्यूड, क्योंकि लैटिट्यूड से ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, तो क्लाइमेट है ना, उसमें अंतर नहीं पड़ता, टाइम से तो बहुत गड़बड़ हो जाती। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं जयपुर के, वो 15 मिनट आगे खड़ी है, आपके 15 मिनट लेट है, मतलब कहने का मतलब ये है कि कितना कंफ्यूजन हो जाता है छोटी छोटी चीजों में, है ना। और खासकर दूर, अब जैसे मैं गुजरात से, मैंने वो फ्लाइट वाला केस बताया, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के लिए फ्लाइट ली, 2 घंटे का अंतर आ रहा है ना। ये 2 घंटे क्यों आ रहा है ये भी मैं अभी आपको निकाल के बता दूंगा, वैसे कोई इसमें अभी बुक वगैरह का नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा कि क्यों 2 घंटे, जो मैं 2 घंटे बार बार बोल रहा हूँ, क्यों अंतर आता है यहाँ से यहाँ जाने में, ठीक है, उसको हम लोग बताएंगे अभी, क्योंकि मैंने बताया 1 डिग्री में कितना अंतर आता है, 4 मिनट का, है ना, वो चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अच्छा, अब हम पूछ सकते हैं, हम लोग पढ़ते हैं लंदन, जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जी आपने बहुत जगह सुना होगा जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, जो लंदन से गुजर रही है लाइन, भारत से यहाँ गुजर रही है, भारत ईस्ट में है तो सुबह पहले भारत में होती है, भारत लंदन से 5.5 घंटे आगे चलता है। कितना घंटे? 5.5 घंटे आगे, ये भी मैं निकाल के दिखाऊंगा क्यों 5.5 घंटे आगे चल रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोग याद तो रखेंगे इसे कि 5.5 घंटे आगे हम लोग लंदन से चलते हैं, सिर्फ लंदन नहीं, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे चलते हैं। और ठीक है, एक तो एक क्वेश्चन भी है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में अगर ये लाइन नहीं ली होती तो 2 घंटे का अंतर आता, क्यों, है ना।
तो उसका भी हम मतलब समझेंगे अगली बार में। आप लोगों को होपफुली ये चीज़ पूरी ढंग से समझ में आई होगी। वीडियोस को एक दो बार और देखें और ढंग से इसको नोट्स बनाएं।